कई लोग जो है हथियारों से अब वार नहीं करते, वो वार ऐसे करते हैं कि जो युवा हैं उनको कैसे बर्बाद किया जाए। और नशे के माध्यम से कई हमारे देश के दुश्मन यहाँ पे नशा युवाओं में फैला रहे हैं। सभी की नज़र युवाओं पे है, भारत के युवाओं पे है, पूरी दुनिया की नज़र भारत के युवाओं पे है। और भारत का युवा आगे बढ़ेगा, देश को भी आगे बढ़ाएगा। कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो स्पोर्ट्स में हो। हम लोगों ने पहले खेल और रुड़की कराया था, वो इसीलिए कराया था कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड जो है अप्रोच हो, ना कि लोग नशे में लगे। अवसर पे पखवाड़ा लगा था, ये 7 दिन का चल रहा है हमारा। तो आज इसमें साइकिलिंग की रैली थी। मैं देखिए, जहाँ पर जब देवता होते हैं समाज में तो कुछ राक्षस भी होते हैं, बट उन राक्षस को नष्ट करने के लिए पूरी प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश में भी हो रहा है, इधर हरियाणा में कुरुक्षेत्र से हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज जो इस मैराथन को झंडी दिखाकर देहरादून से शुरू कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के 17 तारीख को जन्मदिन था। 17 से 2 अक्टूबर तक लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम रहेगा, सेवा का प्रोग्राम रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का केवल केक काट कर जन्मदिन नहीं मनाना, पर देश को सेवा का कैसे काम करेंगे ये सब कार्यकर्ताओं में आना चाहिए। और युवाओं, माननीय मोदी जी तो कहते हैं कि ये देश युवाओं का है, युवा ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी की नज़र युवाओं पे है, भारत के युवाओं पे है, पूरी दुनिया की नज़र भारत के युवाओं पे है। और भारत का युवा आगे बढ़ेगा, देश को भी आगे बढ़ाएगा। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का 16 तारीख को जन्मदिन था, तो सभी 17 का हमें टारगेट दिया था, फिर 16 से ये प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। हर रोज़ कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा रहेगा जिसमें सेवा दिखाई देगी और देश के युवाओं में देश की जनता को सेवा करने की भावना होनी चाहिए। आत्मनिर्भर अपना देश कैसे बने, इसके लिए माननीय मोदी जी का पूरा जोर है। आप देख रहे होंगे अमेरिका को रोकने के लिए आत्मनिर्भर और युवा को आगे आने वाला। देखिए, नशा जो है वो एक बड़ी विकट समस्या है और युवा साथी जितने हैं, क्योंकि हमारे सामने ही कल माननीय सांसद जी ने भी ये बात कही कि कई लोग जो है हथियारों से अब वार नहीं करते, वो वार ऐसे करते हैं कि जो युवा हैं उनको कैसे बर्बाद किया जाए। और नशे के माध्यम से कई हमारे देश के दुश्मन यहाँ पे नशा युवाओं में फैला रहे हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए निरंतर जो है कुछ ना कुछ कार्य चलते हैं, जिसमें से एक कार्य सेवा पखवाड़े के अंदर नमो युवा रन है, जिसमें हम लोग युवा साथियों के साथ जो है दौड़ की प्रतियोगिता करते हैं और मैसेज देते हैं कि युवा जो है वो नशे से दूर रहे और स्पोर्ट्स की तरफ आगे बढ़े। अच्छा, तो आज भारत मुक्त हो, नशा मुक्त हो, उसको लेकर के मैसेज चल रही है सब। आप रुड़की के नागरिक हैं, क्या रुड़की के नशा के लेकर भी आप आगे इस तरह के कोई आयोजन करेंगे? देखिए, निरंतर प्रयास ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो है वो स्पोर्ट्स में हो। हम लोगों ने पहले खेल और रुड़की कराया था, वो इसीलिए कराया था कि स्पोर्ट्स ओरिएंटेड जो है अप्रोच हो, ना कि लोग नशे में लगे। आगे भी प्रयास निरंतर जारी रहेंगे, ये तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सेवा पखवाड़ा हर साल लगता है। इसके अलावा और स्पोर्ट्स की योजनाएं बहुत है हमारे पास, तो निरंतर प्रयास है कि हम लोग युवाओं के साथ एंगेज करें और उनको नशे से दूर रखें। हमारे यहाँ पे नगर निगम की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे पखवाड़ा लगा था, ये 7 दिन का चल रहा है हमारा। तो आज इसमें साइकिलिंग की रैली थी। तो ऐसे ही रोज़ कभी स्वच्छता अभियान चल रहा है, साइकिलिंग का चल रहा है और पार्क की सफाइयाँ चल रही है। तो ये ऐसे ही करते एक 7 दिन का चल रहा है, कुछ ना कुछ 15 दिन का पखवाड़ा चल रहा है। तो ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो सभी से यही कहती हूँ कि सभी आइए और इसमें भाग लीजिए और सभी इसमें सफाई करवाइए साथ मिलके। तो ये क्या है कि अगर अपन सब मिलके इसमें एकत्रित होंगे तो हमारा शहर सुंदर स्वच्छ बनेगा, अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये क्या मनाने के लिए कहा है, उन्होंने जागरूक किया सभी को, देश को। तो हमको उनकी उस पे कदम पे चलना चाहिए। तो मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगी कि शहर को सुंदर रखिए, स्वच्छ रखिए, स्मार्ट सिटी बनाइए, ताकि सभी एक दूसरे को कहते रहेंगे तो सभी एकजुट होकर हम लोग इस कार्य को करेंगे तो हमारा रुड़की शहर बहुत सुंदर बनेगा। धन्यवाद। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के नागरिक सेवा के रूप में बनाते हैं। और ये कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत ये मैराथन दौड़ का आज आयोजन किया जा रहा है और इस पर संकल्प लिया जा रहा है कि नशा मुक्त भारत हमारा बनना चाहिए।
इसी के उपलक्ष्य में ये एक संदेश मैराथन दौड़ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा रुड़की द्वारा आयोजित की जा रही है। कितने युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस चीज़ से आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि भाई ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? देखिए, अभी आप देख सकते हैं, अपने कैमरे के माध्यम से दिखा सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर युवा पहुँच चुके हैं। अभी और रास्ते में, क्योंकि 10-15 मिनट अभी और लगेगी कार्यक्रम को शुरू होने में, और बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ हम इस दौड़ को प्रारंभ करेंगे। और इसका संदेश सिर्फ यही है कि कोई भी युवा, क्योंकि नशे की वजह से पूरा परिवार बेकार हो जाता है, नशा छोड़े और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो, यही हम कामना करते हैं और यही इसका उद्देश्य है। कहाँ तक रहेगी सर, कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ? ये मात्र 1 किलोमीटर की शॉर्ट मैराथन है। ये यहाँ से शुरू करके सिविल लाइन से होते हुए राइट लेते हुए फिर आपकी ईसाई रोड पे होते हुए बोट क्लब पे इसका समापन है। नशे की आपने बात की है कि युवाओं को अपने माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं? लगातार नशे के विरुद्ध पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुरुष नाम ले लेगा सर, वो कैसे हो पाएगा? नहीं, देखिए, जहाँ पर जब देवता होते हैं समाज में तो कुछ राक्षस भी होते हैं, बट उन राक्षस को नष्ट करने के लिए पूरी प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और धामी जी का संकल्प भी है कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो। उसी के लिए जागरूक करना और लोगों तक संदेश पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं सभी लोग। धामी जी का संकल्प है। धामी जी ने तो 3 साल पहले गया था कि 2025 उत्तराखंड नशा मुक्त होगा, 25 भी आधा चला गया है। देखिए, सबका एक, जब तक संकल्प नहीं लेंगे, जब तक प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर लक्ष्य की तरफ कैसे पहुंचेंगे? प्रयास चल रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ। अभी आप देखते हो, पहले अभी जो इंस्पेक्टर आए थे सिविल लाइन में, IPS, उन्होंने कितनी कड़ाई से कितने लोगों को गिरफ्तार भी करा और सलाखों के पीछे भेजने का भी काम करा। तो पूरी मुस्तैदी के साथ ये काम चल रहा है। बाकी 100% हुआ नहीं हुआ, ये तो सही में एक विषय रहता है, मगर प्रयास सरकार का पूरा इसी तरफ। सरकार आपकी सिस्टम आपका, लेकिन नशा नहीं रुक रहा है। रुकेगा। ये मैराथन है और बहुत पहले से मैराथन की परिकल्पना है। आज युवाओं में देश के प्रति जागृति लाने के लिए, और वास्तव में अगर युवा तंदुरुस्त रहेगा, मजबूत रहेगा, तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर मैराथन का ये आयोजन किए जा रहे हैं। सब प्रदेशों में, देश में भी हो रहा है। इधर हरियाणा में कुरुक्षेत्र से हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज जो इस मैराथन को झंडी दिखाकर देहरादून से शुरू कर रहे हैं, और आज हमारे सम्मानित सांसद और हमारे मेयर और हमारे सभी मंत्रीगण आज यहाँ इसे कर रहे हैं। और युवाओं को एक सबसे जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा तो फिर अन्य दुर्व्यसनों से उसका दिमाग हटेगा। इसलिए स्वस्थ युवा स्वस्थ देश। युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप लगातार अपने आप भी घूमते हैं, योगा करते हैं सर, तो युवाओं को क्या कहेंगे? मेरा सबसे यही है कि वास्तव में युवा शक्ति देश की जो है धरोहर है। अगर युवा जिले के जिलाध्यक्ष का दृष्टिकोण देश के प्रति सही रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा शारीरिक मानसिक दृष्टि से, तो देश का विकास ज्यादा होगा। और बिना युवाओं के कोई संभव नहीं है। आपने देखा होगा, जो बालक हैं और जो वृद्ध है, उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, युवाओं में पूरी एनर्जी होती है। तो इस युवाओं की एनर्जी का देश के काम में, प्रदेश के में उपयोग हो, इसलिए युवा मैराथन का आयोजन किया गया। और आज इस अवसर पर सभी युवाओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 17 सितंबर से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था। तब से हमारे देश में सेवा पखवाड़े के रूप में एक अभियान चलाया जाता है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे रक्तदान करना, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण करना, भिन्न भिन्न प्रकार के। ये जो आज जो मैराथन चली है नशे के विरुद्ध, ये भी एक उसी का ही हिस्सा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जागरूक जो युवा हैं, जो नशे के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, उन सब ने अपना इसमें पार्टिसिपेट करके इसमें अपना सभी लोगों ने। युवाओं को सर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, युवाओं के लिए आज की तारीख में मेरा संदेश यही रहेगा कि भाई सबसे जो जरूरी आज तारीख में अपना नशे पत्ते से दूर रहे। जितना आदमी जो व्यक्ति जो है वो सबसे ज़्यादा शरीर अपने प्यार से करता है, ठीक है, और अपने शरीर को अपना स्वस्थ रखने के लिए अपना व्यायाम करे, नशे से दूर रहे, यही मेरा अनुरोध है।